आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, व्यापारी आक्रोशित। मामला गोरखपुर का हाट कहे जाने वाले गोलघर का है। लगातार आपको बताते चले, इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पर न्यूज चली थी कि कहीं न कहीं जो अतिक्रमण को लेकर करके नगर निगम और यातायात पुलिस की मिलीभगत से यहाँ पर गाड़ियां उठाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि एक वक्त था जबकि गोरखपुर के अंदर जो पोश इलाके की दुकानें हुआ करती थी, उसके सामने तकरीबन 5 से 6 फीट छोड़ करके एक सफेद लाइन खींची गई थी, कंटिन्यूअस सफेद लाइन, जिसमें यह कहा गया था शासन प्रशासन के द्वारा कि उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी है तो उसका चालान नहीं होगा, न ही उसको टो करके ले जा करके जमा किया जाएगा और उस पर फिर पेनल्टी लगेगी, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 3 पहिया हो। जिसको लेकर करके अगर गोलघर की बात करें तो खासे उत्साहित थे यहाँ के व्यापारी और लगातार व्यापार चल रहा था। लेकिन अगर अभी बात करते हैं पिछले तकरीबन 6 महीने से, ज्यादातर ये 6 महीने से हुआ है, लेकिन 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त ना तो नगर निगम के जो ठेकेदार है जिनके पास ये ठेका है कि गाड़ी टो करके नो पार्किंग में उसको ले जाने के, या फिर पुलिस यातायात की है, उनका साफ कहना है कि गोरखपुर में कोई भी एरिया पार्किंग एरिया नहीं है, सिर्फ जो प्रेस्क्राइब पार्किंग एरिया है वही है। उसको लेकर के खासा यहाँ पर जो गोलघर के व्यापारी हैं उनमें बड़ा आक्रोश है, जिसको लेकर के विगत दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सवेरे का वक्त था और कोई व्यापारी अपना सामान उतरवा रहा था, उसको लेकर के किसी पुलिस वाले ने जो ट्रैफिक के ड्रेस में था, उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया और कहा कि हम चालान कर देंगे। इसको लेकर के नोकझोंक हुई, जबकि यहाँ पर व्यापार मंडल के लोग जो है उनका साफ कहना है कि हमारी इस बात हो चुकी है, कमिश्नर से बात हुई है, एसपी यातायात से बात हुई है, उन्होंने सीधा आश्वासन दिया है कि जो व्हाइट लाइन है अगर उसके अंदर कोई भी गाड़ियां है तो वो चालान नहीं होगी, ना उसको टो किया जाएगा। लेकिन ये धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना मन बढ़ चुका है इन टो करने वालों को और इस यातायात वालों का। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ इनकी दुख है, जिसको लेकर करके आज यहाँ पर इन्होंने एक हंगामी मीटिंग किया है और मीटिंग के अंदर निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 28 तारीख को ये गोरखपुर बंद का आह्वान करेंगे। और साथ में इन्होंने जो अगल बगल के जो व्यापार मंडल है उनसे भी अनुरोध किया है कि इसके अंदर वो भी शामिल हो और उनको समर्थन दे। क्या मामला था कि हंगामी मीटिंग करनी पड़ी आनंद फानन के अंदर? पहली बात है, गोरखपुर बंद नहीं, गोलघर बंद की बात हो रही है, आह्वान उसका किया गया है। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, बहुत मुश्किलों के परेशान होकर हम लोग सारे इस निर्णय पे पहुंचे हैं। पिछले काफी समय से गोलघर में स्पेशली आप देखेंगे 2 साल से 3 साल से बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। एक तो नगर निगम का प्रवर्तन दल एकदम मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है समझ में नहीं आता। दूसरी, एक ही काम करने के लिए अतिक्रमण के लिए 2 डिपार्टमेंट लग गए हैं। अरे आप यहाँ अपराधी रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं क्या गोलघर में? व्यापारी है, जो ग्राहक भी है वो सम्मानजनक, आपके परिवार से भी हो सकते हैं, सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, कोई हो सकते हैं। तो आप पहले तो व्यवहार उनका दुर्व्यवहार होता है। और व्हाइट लाइन के अंदर आज तक जिंदगी में कहीं पे भी गोरखपुर में कभी भी गाड़ियां बंद नहीं हुई है, रखी गई है शुरू से लेके आज तक और आगे भी रखी जाती रहेंगी। और ये निर्णय सिर्फ हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग अधिकारी के साथ इसी जगह पे, जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहीं पे माननीय डीआईजी साहब, एसएसपी साहब नवागढ़, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, यही सब लोग बैठे थे। इसी मंच पे निर्णय हुआ है कि नहीं, आप व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ियां खड़ी करेंगे। यहाँ तक बात हुई कि जहाँ नालियां बन रही है उसकी वजह कुछ गाड़ियां आगे पीछे होंगी तो पीछे करा रहे हैं, उसको चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह से गाड़ियों को उठा के फेंका जा रहा है मल्टी लेवल पार्किंग में और इस प्रकार से गाड़ियों को नहीं मानता। अगर आप कह रहे हैं डीआईजी ने कहा, एसएसपी ने कहा, एसपी ने कहा, तो ये मान कौन नहीं रहा है? कौन कर रहा है? देखिए, नगर आयुक्त कर रहे हैं कि एसएसपी साहब कर रहे हैं, डीआईजी साहब कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो निर्णय हमारे पास जो नीचे आ रहे हैं वो तो कह रहे अधिकारी से बात करिए। अरे भाई, अधिकारी से बात कर रही बात, कोई अगर नगर निगम का है तो बोलता नगर आयुक्त से बात करिए, पुलिस डिपार्टमेंट का कहता है कप्तान साहब से बात करिए। हम कब तक बात करें? हम तो बात कर चुके हैं ना, अब हमने अपना बात कर लिया है, नगर आयुक्त साहब से मीटिंग कर चुके हैं, अपर नगर आयुक्त से मीटिंग की। दो चीजें इसमें निकल करके आ रही है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि नगर आयुक्त से बात कीजिए या एसएसपी से बात कीजिए, और एसएसपी से आपका ये कहना है कि एसएसपी साहब यहाँ आकर के वो बोल चुके हैं, नगर आयुक्त साहब यहाँ आकर के बोल चुके हैं कि व्हाइट लाइन के पीछे अगर होगी तो गाड़ियां न चालान होगी न टो होगी। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो फिर ये समस्या कहाँ से आ रही है कि नीचे वाले जो कहते हैं कि नगर आयुक्त से बात कीजिए या उनसे बात कीजिए?
इसी वजह से तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अधिकारी हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, योगी जी प्रदेश के मुखिया है, बहुत व्यस्त रहते हैं, गोरखपुर में तो हमेशा रहते नहीं है, उनको बाहर पूरे यूपी संभालना होता है, बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है पिछले कई सालों में किसी को पहचानते नहीं, किसी के पास आते नहीं, किसी व्यापारी के दुख दर्द में कहीं खड़े नहीं होंगे, उनको मालूम है पार्टी के नाम से वो जीत जाएंगे, इसलिए हमारी कोई जरूरत उनको महसूस नहीं होती है। अगर अधिकारी हमारी बात सुन लिए होते तो हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ता गोलघरबंदी का। और ये गोलघरबंदी का निर्णय मेरा नहीं है, यहाँ के व्यापारी लगातार पिछले कई महीने से बोल रहे हैं भैया हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। व्यापार चौपट हो रहा, चटोरी गली का आपने रास्ता इतना बड़ा 3 लेन का रास्ते को आपने बंद कर दिया, उसको गली बना दिया। सुंदरीकरण का ये पार्ट है, अगर गवर्नमेंट सुंदरीकरण कर रही है, चौड़ीकरण कर रही है, तो बेहतर आवाजाही के नहीं कर रही है, या एक नया जो है स्कोप लेकर के आ रही है, मोड ऑफ वर्किंग है उनका, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? आप ये बात बताइए कि ये बलदेव प्लाजा है, कॉम्प्लेक्स, यही समझिए गोलघर है, यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं इसको सौंदर्यीकरण करते हैं, ठीक है, उसका पार्किंग बनाते हैं, लेकिन उस सौंदर्यीकरण से उनके सिस्टम से अगर इनका व्यापार चौपट हो जाए, आधा हो जाए, चौथाई हो जाए, तो क्या वो ये कॉम्प्लेक्स चल पाएगा? व्यापारी के हित के लिए बात कर रहे हैं। अधिकारी एसी ऑफिस में बैठ के चाहे नेता वगैरह समझ नहीं पाएंगे व्यापार कैसे होता है। व्यापारी, इवन मैं व्यापारी हूँ, ये व्यापारी है, इनका व्यापार का तरीका अलग, मेरा अलग है। आपको ये समस्या व्यापार मंडल ही समझ पाएगा, व्यापारी लोग ही बता पाएंगे हमारी जरूरत क्या है। हमारे हित के लिए आप काम कर रहे हैं ना। सौंदर्यीकरण हुआ कि व्यापारी लोग के लिए अच्छा लगे, शहर के नागरिक को अच्छा लगेगा। नागरिक जा नहीं पा रहे हैं, आपने ई रिक्शा भी बंद कर दिया, गोलघर कोई आ ही नहीं पा रहा है, तो हमारा हित तो है नहीं कहीं से। चलिए एक चीज बताइए, आपकी दुकान है, आपकी दुकान के सामने अगर गाड़ियां आके खड़ी हो गई तो ग्राहक कैसे आएगा? अगर उसको हटाने की बात गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग जो कह रहे हैं कि अगर आप जो चीजों को आपने यहीं पर बलदेव प्लाजा के प्रांगण में आज से विगत 1 महीने पूर्व आके ये डिसाइड किया, हम लोगों के बीच वार्ता हुई, यहीं पर आके डीआईजी महोदय, माननीय कप्तान साहब और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी उपस्थित थे, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि सफेद लाइन के अंदर जो भी गाड़ियां होंगी वो उठाई नहीं जाएंगी, और जहां जहां सफेद लाइन नई कार्य से बनी है उसको बनाया जाएगा। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बीच में हम लोगों ने पत्राचार भी किया, जिसका कोई भी वहां से संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग कोई ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि हमारा व्यापार, हमारा व्यापारी समाज, हमारे कर्मचारी और उनके अधीनस्थ जो उनका परिवार है वो बच सके। तो ये क्या है, ये ठोस कदम है? ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि व्यापार हमारा डाउन हो गया है, आधे से ज्यादा डाउनफॉल हो चुका है, और फिर आप बंदी की आह्वान कर रहे हैं। बंदी का आह्वान सांकेतिक है। अगर व्यापार नहीं रहेगा, व्यापारी नहीं रहेगा, तो ये पूरा जो आप सुंदरीकरण कर रहे हैं, जो ये चीजें जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो हमारे पैसे से चलता है, हम व्यापारियों के पैसे से चलता है। अगर व्यापारी अपना ये सामान पैसा नहीं देगा तो ये सुंदरीकरण, ये जो तरक्की और ये जो सुंदरीकरण के नाम पर पैसे आ रहे हैं वो नहीं आ सकता। चलिए कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, मुझसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ये कदम उठाया गया, आखिर बंदी का आह्वान कर रहे हैं। मेन मार्केट है गोलघर की, यहाँ पर तो करोड़ों का रोज का टर्नओवर है, फिर बंदी का क्यों? करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन अब वो जो है लाखों में परिवर्तित होने वाला है। कारण कि जब यहाँ पे ई रिक्शा नहीं आएगा, कोई ग्राहक आएगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगर वो रुकते हैं अपनी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से या कार से, तमाम हूटर लेकर के लोग आ जा रहे हैं, उनको इतना भयभीत कर दे रहे हैं। वो ग्राहक कौन आ रहे हैं हूटर लेकर के? पुलिस विभाग के, ट्रैफिक विभाग के लोग आ रहे हैं, परिवर्तन दल के। एसपी ट्रैफिक से बात हुई आपकी? जी हाँ, तमाम बातें हो चुकी हैं। होली से 4-5 दिन पहले यहीं इसी प्रांगण में उन्होंने बैठ करके हम व्यापारियों के साथ आश्वासन दिया था कि व्हाइट लाइन एक बनाई जाएगी जिसके अंदर आपकी गाड़ियां, व्हाइट लाइन तो पहले से बनी हुई थी, तो वो नहीं ना है इस समय। वो नाला खुदाई के बाद खत्म हो चुकी है। नाला खुदाई जब से हुआ तब से वो व्हाइट लाइन खत्म हो चुकी है, और जो भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, कोई भी कस्टमर आके दुकान के सामने खड़ा करता है, तुरंत उसकी गाड़ी या तो चालान हो जाती है, टो हो जाती है। लेकिन हमने जो देखा है, जो गाड़ियां टो होती है वो सिलेक्टिव गाड़ियां टो होती हैं, सारी गाड़ियां तो होती नहीं है। नहीं, सारी गाड़ियां हो रही हैं। मेरे पास फुटेज है, जलकल के बाहर गाड़ियां खड़ी है, वो नहीं टो हो रही है। मंगलम टावर पे खड़ी है, वो टो हो जा रही है। तो ये कैसा है, दोहरी मापदंड कैसा है? ये तो विभाग के लोग ही समझेंगे ना, प्रशासन समझेगा और प्रवर्तन दल के लोग समझेंगे। व्यापारी तो अपनी बात कह सकता है, और जब हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, इसी के लिए हम लोग 28 तारीख दिन मंगलवार को बंदी सुनिश्चित किए हैं।
अगर ये बंदी प्रशासन चाहता है हम लोगों से बात करें, हमारी समस्याओं को सुल जाए, हम लोग बंदी नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपकी बात नहीं मानी जाती है और आप 28 को आप बंदी का आह्वान कर चुके हैं, 28 को गोलघर बंद होता है, अगल बगल वाले व्यापार मंडल भी आपका सपोर्ट कर देता है, उसके बाद भी हल नहीं निकला तो अगला कदम क्या? तो पहले तो मैं समस्त व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। हम लोग समस्त व्यापार मंडल पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आप मनीष सिंह जी हैं, आप गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, गोपाल जी अभी इधर कहीं है, वो किराना कमेटी के हैं, लोग आपस में डिस्कशन कर चुके हैं। ये मत समझिए गोलघर की समस्या एक अलग है, सारे व्यापार मंडल की समस्या है, लेकिन चूंकि आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं। मेरा सवाल वही है कि आपने आह्वान किया गोलघर के लिए, बाकी व्यापार मंडल ने आपको सपोर्ट कर दिया, 28 को सफल बंदी हो गई और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकला, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि रिजल्ट नहीं निकलेगा। इतने कान नहीं बंद कर सकता कोई भी, क्योंकि योगी जी के जब नॉलेज में आएगा, चीजें आएंगी तो डेफिनेटली वो तुरंत समाधान होगा। क्योंकि अधिकारी या कोई भी बीच में मीडिएटर है जो गलत तरीके से सब लोग की बात को पहुंचा रहा है, क्योंकि मैं कहूंगा सोशल मीडिया पे आप ही का वीडियो वायरल हुआ था, उसको भी लेकर के किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हाँ यही बात। दूसरी बात, आप क्या कहना है कि यहाँ पर अधिकारी अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन जो उनके मातहत हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आप कैसे आप कह रहे हैं कि ये निकल जाएगा? क्योंकि ये तो परंपरा रही है कि मातहत मानते नहीं है, ऊपर वाले बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो अगर मान लीजिए 1% हम 1% मान लेते हैं कि अगर सोल्यूशन नहीं निकलता 28 की बंदी के बाद, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए राजतंत्र और लोकतंत्र में एक बहुत मेजर अंतर होता है। राजा एक बन जाता है, लगातार बना रहता है। लोकतंत्र में आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आप लोक लुभावन बातें कर दीजिए, इलेक्शन के पहले 20,000 रुपए डाल दीजिए, हो सकता है वो प्रभावित करे, लेकिन जब जन आधार जो आपकी बनी हुई है, व्यापारियों को माना जाता था कि भाजपा की सबसे, देखिए अभी चुनाव का मामला नहीं है, और जब तक चुनाव आएगा तब तक जिस हिसाब से आप लोग बात कर रहे हैं, सारे व्यापारी बर्बाद हो चुके होंगे, तो वो मतलब नहीं है। अभी फौरी इसका क्या, 28 को अगर रिजल्ट नहीं आता 28 तक, देखो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आगे सोचेंगे। अभी पहले 28 तक की सोच लेते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं होना, क्योंकि हम लोग ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। 1 रुपया शासन प्रशासन का खर्च नहीं होना है, उनको कुछ नहीं करना है। एक लाइन जो ऑलरेडी बन रहा है, लाइन खींचना है। सवाल है उसी जेन्युइन की बात है। अभी 1 महीना हो चुका है, आला अधिकारी आपके सामने बोल चुके हैं, अभी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो कैसे 4 दिन में हो सकता है? आप कह रहे हैं कि अभी ये बात नहीं करेंगे तो आगे की रणनीति हम अकेले नहीं बनाते कभी भी। आज ये हम लोग इकट्ठे हुए तो अभी शहर के सारे मेजर प्रमुख व्यापारी यहाँ गोलघर के यहाँ खड़े थे। ये कोई मेरा आह्वान नहीं, सबका पूछ के सबने निर्णय लिया है, पूछ के एक दूसरे से कि हम क्या करना चाहते हैं, तब जाके आह्वान किया है। मैं वही पूछ रहा हूँ, आगे काम का पूरा ऑफिस से बात है। हम लोग को 45 संगठन है, तो 45 संगठन आपस में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप क्या करना चाहिए। सारी स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बनती है, स्टेप बाय स्टेप बनती है। और ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पर कोई वो अभी 28 तारीख में नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमें उम्मीद नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कोई सरकार की हम लोग की बात ना सुने। जो व्यापारियों की बात नहीं सुनेगा वो सरकार में नहीं रह सकता, ये सब जानते हैं। सबसे ज्यादा संख्या हमारी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, हम सबसे कमजोर नहीं रह सकते। यहाँ हर एक बिरादरी कोई 2%, कोई 10%, 5% है, अपनी दावेदारी करता है। तो हम व्यापारी कितनी अगर अपनी दावेदारी करेंगे तो क्या होगा? अभी तो हम आपसे टिकट भी नहीं मांग रहे हैं कि आप टिकट दीजिए। अरे हमारी जो समस्या है उसको दूर करिए, काम खत्म। हम आपसे कहाँ कुछ और मांग रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, ये करिए, वो सब उससे बात की है। अभी वर्तमान की बात है बस। चलिए, तो साहब इनका कहना है कि होप सो जैसा ये सोच रहे वैसा हो कि 28 तक कोई ना कोई निर्णय निकल आएगा, और शायद अगर नहीं निकलेगा तो फिर जितने भी व्यापार मंडल है गोरखपुर के, वो सब एक साथ बैठेंगे, बैठने के बाद अगली रणनीति तय करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल आपको बता दें चले कि सिर्फ ये गोलघर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे गोरखपुर शहर का मामला है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन दल से लोग दुखी हैं, कहीं ना कहीं। हाँ, ये लोग पार्किंग पे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करते हैं, वहां गाड़ी खड़ी करने की। मल्टी लेवल पार्किंग और चटोरी गली प्रोजेक्ट इनका फुल्ली फ्लॉप है। चटोरी गली में व्यापार 50% पे आ गया, लोगों का रास्ता बंद करने का। आज दुकान खुल नहीं पाई है, और जिस दिन दुकानें खुल गई तो उनके दुकानदारों की गाड़ियां होंगी, उनके कस्टमर होंगे, तो बाहर के लिए उसको जगह ही नहीं रहेगी। और आज भी पूरा फुल ही है, 3 मंजिल 4 मंजिल तक में है। तो अभी वो समझ लीजिए कि जितने चटोरी गली की दुकान है, वो मल्टी लेवल पार्किंग दुकानें खुल जाएंगे, तो मल्टी लेवल पार्किंग नाम हटा दीजिए उसको, और उसको कॉम्प्लेक्स का नाम दे देना चाहिए उसको। वो खत्म हो गया। पार्किंग रीडिजाइन भी तो हो रहा है, ऊपर है बस, कहाँ पे रीडिजाइन भी तो कर रहे हैं, उसको डिमोलिश करके
मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात मल्टी चल रही लेवल पार्किंग को नहीं डिमोलिश किया, जलकल बिल्डिंग के पीछे किया जा रहा है। वो हमारी नेक्स्ट समस्या है। जलकल बिल्डिंग के सारे दुकानदारों को एक मेजर समस्या है, जिसको हम लोग बाद में एड्रेस करेंगे। हम लोग सारे मुद्दों को अभी तो सरकार को एकदम जीरो पैसा वाले इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसका कोई खर्च नहीं है, मैं उसकी बात कर। चलिए तो इनका सीधा मानना है कि कुछ न कुछ निर्णय 28 तारीख तक निकल ही क्या रहेगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर भी गोरखपुर के जितने व्यापार मंडल है वो एक साथ बैठेंगे और फिर एक निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो बाद में घोषित किया जाएगा। आपको पता चला कि कहीं न कहीं ये समस्या सिर्फ गोलघर की नहीं है, बल्कि परिवर्तन दल से और जो टो करते हैं गाड़ियां नगर निगम के, वो पूरे गोरखपुर शहर का ये मामला है। चाहे वो उर्दू बाजार का मामला हो, चाहे वो नखास का मामला हो, चाहे बख्शीपुर का मामला हो, चाहे मोतीपुर का मामला हो, चाहे पार्क रोड का मामला हो, चाहे सिविल लाइंस का मामला हो, हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को आती है। व्यापारी से और इन लोगों से हमेशा टसल बना रहता है। नीचे तबके के अधिकारी का जो मातहत होते हैं अधिकारी, तो उनका कहना है कि मुझको आदेश दिया गया है जो भी गाड़ी दिखे उसको टो लो या चालान कर दो। लेकिन हायर ऑफिसर से बात होती है तो साफ उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वाइड लाइन बनी है उसके अंदर की गाड़ी है तो किसी भी तरह का कोई चालान नहीं होगा, न टो किया जाएगा। हमने इसके पहले भी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को ये बंदी है, कितना अमल में आता है और गोलघर का व्यापार मंडल अपने इस मिशन में कहां तक सक्सेस होता है। जो इनकी सोच है कि हमारा निर्णय कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। होप सो कि ऐसा ही हो। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, डेली न्यूज़ के लिए।